चलो एक बार टॉपिक नोट करेंगे। जो है बोरेक्स बीट टेस्ट, एनसीईआरटी में सिर्फ थ्योरी में लिखा हुआ है, ये रिएक्शन नहीं दे रखी है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी ध्यान देंगे। बोरेक्स बीट टेस्ट, अभी तुमने देखा था बोरेक्स को जब हमने हीट किया तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड मिली। Na2B4O7.10H2 हीटिंग इफेक्ट इस पे जब किया, इसको हीट किया हमने तो मिला में पहले मिला Na2B4O7, दोबारा हीट किया इसको तो मिलेगा NaBO2 प्लस B2O3, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ये इट स्वेल्स अप। ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है। ये हीट करने पर जो बोरेक्स है, हीट करने पर बोरेक्स जो है इट स्वेल्स अप, बोरेक्स इट स्वेल्स अप अपॉन हीटिंग। अब इसका टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट नोट करेंगे। टेस्ट इसका देखेंगे कैसे होगा। जैसे मान लो कॉपर +2 आयंस है, ध्यान देना, कॉपर +2 आयंस अगर है, कॉपर +2 आयंस है, CuSO4 है, CuSO4 के अंदर मैं B2O3 डाल रहा हूँ, बोरिक एनहाइड्राइड फ्रॉम बीड। ये कहां से आया, फ्रॉम बीड, फ्रॉम बीड। और किसमें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, किसमें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जो कि नॉन लुमिनस होती है, जो कि क्या होती है, नॉन लुमिनस। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर डालते हैं इसको, इसको हीट करते हैं जब। ये तुम्हें ध्यान होगा, जो मैंने थोड़ा सा तुम्हें बताया था फ्लेम टेस्ट के अंदर, फ्लेम टेस्ट के अंदर बताया था, ये इस तरीके से कुछ। ये ध्यान होगा तुम्हें, ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम, जो इस पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ध्यान है कि नहीं। ये यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा, इधर क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा, इधर क्या होगा, फ्यूल ज्यादा, जो हम यूज करते हैं ऑक्टेन फ्यूल, वो ज्यादा इधर। और ऊपर वाली फ्लेम क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, नॉन लुमिनस होती है, नॉन लुमिनस होती है। और नीचे वाली फ्लेम क्या होती है, रिड्यूसिंग फ्लेम, जहाँ पे फ्यूल ज्यादा है वो होती है रिड्यूसिंग फ्लेम। फ्यूल ज्यादा मीन्स कार्बन ज्यादा है, तो ये होती है रिड्यूसिंग फ्लेम, ये मैंने बता रखा है। और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ही जलती है, थोड़ा ऊपर ही क्यों है, क्योंकि जैसे ही ऑक्टेन फ्यूल तेजी से बाहर निकलेगा आसपास की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा, आसपास की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा, इसलिए थोड़ा सा जो भी बर्नर होता है उसके ऊपर से फ्लेम्स आती है, उसके ऊपर से फ्लेम्स आती है, थोड़ा ऊपर से चलता है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमारी होती है नॉन लुमिनस, खुद नहीं जलती, वो किसी की हेल्प से जलती है। और ये होती है रिड्यूसिंग फ्लेम, लुमिनस होती है। रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन आ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन ज्यादा। इस पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट पे जो फ्यूल टू ऑक्सीजन रेशियो होता है वो बिल्कुल सफिशिएंट होता है, इसलिए इस पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है इस टिप पे। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या बन जाएगा, CuBO2 होल ट्वाइस, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। क्या नाम है इसका, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, साथ में SO3 कह लो, साथ में SO3। और उसके बाद अगर मैं इसको लुमिनस फ्लेम यानी रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट कर दूं, लुमिनस फ्लेम यानी हीट किसमें, रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करूं, तो उसमें आता है NaBO2 प्लस सी, NaBO2 प्लस सी, ये रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, लुमिनस होती है, ये लुमिनस होती है रिड्यूसिंग फ्लेम। तो मिल जाएगा, पहले मिलता है क्यूप्रस मेटाबोरेट, पहले क्या मिलता है, CuBO2, पहले ये मिलता है, फिर ये दोबारा ही अपने आप रिड्यूस होता है, NaBO2 और C इसमें दोबारा डालते हैं, इसमें दोबारा डालेंगे NaBO2 प्लस C। मैं पूरा नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कॉपर बन जाएगा, मैं पूरा नहीं बता रहा तुम्हें यहाँ पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे कि कॉपर बन जाएगा, ये हटा रहा हूँ मैं पूरा। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉपर, कॉपर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस Na2B4O7 प्लस CO, ये दिखाना तुम्हें। तो ये था हमारा ब्लू कलर का, ध्यान देंगे, ये था ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का आता है टेस्ट यहाँ पे, ब्लू इज ग्रीन कह लो या ब्लू कलर का, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, यहीं तक पढ़ाते हैं टेस्ट। इसके आगे ये बनता है रेड कलर का, ये होता है हमारा रेड कलर का, कॉपर रेड होता है, ये तुम्हें पता है, रेडिश ब्राउन होता है कॉपर, कॉपर सबको पता है कि रेडिश ब्राउन होता है, तो ये रेड कलर का कॉपर बनता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर, ये याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर और रिड्यूसिंग फ्लेम में रेड कलर, रिड्यूसिंग फ्लेम में रेड कलर, ऑक्सीडाइजिंग में ब्लू, रिड्यूसिंग में रेड। कॉपर के लिए टेस्ट दिखा दिया, ऐसे ही कोबाल्ट के लिए भी टेस्ट होगा, कोबाल्ट के लिए होगा ऐसे ही बहुत सारे, सर बहुत आपने सारे। B2O3 क्या लिखा है, फ्रॉम बीड, फ्रॉम बीड, ऊपर बीड है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड,
उसमें से लिया है ओके B2O3, ओके। उसमें से मैंने लिया है क्या कहते हैं B2O3, तो उसमें से B2O3 ले लिया। तो ऐसे ही अब इसके अंदर जो कलर्स आते हैं, कलर्स नोट कर लेंगे एक बार, कलर्स नोट कर लेंगे जल्दी से। ये टेस्ट याद कर लेंगे। कोबाल्ट, कॉपर के लिए मैंने बता दिया। ऐसी कोबाल्ट अगर होता, अगर कोबाल्ट होता तो COBO2 होल ट्वाइस मिलता, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो चाहे रिड्यूसिंग फ्लेम हो, दोनों में सेम। ये भी ब्लू कलर का होता है। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट पता लग सकता है। ये किसको पता लगाने के लिए है? मैंने तुम्हें कोई सॉल्ट दी और कहा तुम्हें, कोई भी सॉल्ट दे दी और मैंने कहा तुम्हें इसका पता लगाओ कि कौन सी सॉल्ट है, कौन से कैटायन की सॉल्ट है, कैटायन का पता लगाने के लिए कौन से कैटायन की सॉल्ट है ये। क्लियर? कौन से कैटायन की सॉल्ट है, तो उसका पता लगाने के लिए होता है ये। तो अब जैसे अगर ब्लू कलर आता है तो मैं कहूंगा कॉपर है या कोबाल्ट है। ऐसे ही ग्रीन कलर आता है तो मैं कहूंगा आयरन +2 की सॉल्ट होती है। निकल निकल +2 है तो ब्राउन कलर आता है उसका, इस टाइप से। तो एक अप्रोक्सीमेशन में पता लग जाता है हमें कि ये इस कलर की सॉल्ट हो सकती है। तो कलर चाहेंगे तो कलर नोट कर सकते हैं एक बार, कलर लिख लेंगे एक बार। ये मैं टेस्ट बता रहा हूँ, कलर नोट करना है तो नोट कर लेंगे। जैसे ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन, ये तुम्हें याद करना है, ध्यान रखना चीज का। कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, और रिस्पॉन्सिबल केमिकल। एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा, बस एक एग्जांपल करना है तो वो कर लेना, बस इसके अलावा नहीं करना तुम्हें कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ट्रांजिशन मेटल का आयन, ट्रांजिशन मेटल का कैटायन। तो कैटायन जैसे कॉपर +2 ले लिया मैंने, Cr3+ ले लिया, कॉपर 2+ Cr3+, और इसके अलावा CO2+ ले लो, आयरन 3+ ले लिया, Na2+ ले लिया, Na2+। तो कॉपर +2 है, तो अभी मैंने कलर तुम्हें बताया था, ब्लू कलर आया था, याद आ गया? ब्लू कलर आया था किसकी वजह से? CuBO2 होल ट्वाइस की वजह से। और रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन सा कलर आया था? रेड कलर। कॉपर बनता है जो कि रेडिश ब्राउन होता है, रेड कलर। तो रिस्पॉन्सिबल, मैंने केमिकल यही लिख दिया है। रिस्पॉन्सिबल केमिकल कौन सा है? CuBO2 होल ट्वाइस, क्यूपरिक मेटाबोरेट या कॉपर। ऐसे ही Cr3+ अगर है, Cr3+ है तो आएगा ग्रीन कलर, क्रोमियम 3+ ग्रीन कलर का होता है। CrBO2 होल थ्राइस, इसकी वजह से। और ये रिड्यूसिंग फ्लेम में भी सेम रहेगा, सेम। और केमिकल तुम्हें समझ आ गया होगा कौन सा है? CrBO2 होल थ्राइस, मेटाबोरेट। और ऐसे कोबाल्ट 2+ है, दोनों में सेम कलर, कोबाल्ट मेटाबोरेट, ब्लू कलर, सेम इधर। तो कलर भी यहाँ पे भी सेम आएगा, COBO2 होल ट्वाइस, ब्लू कलर। आयरन 3+, ब्राउन कलर का होता है ये, FeBO2 होल थ्राइस, ब्राउन कलर। और यहाँ पे FeBO2 होल ट्वाइस आएगा। आयरन की स्टेट कम हो जाती है, +2 में चला जाता है, तो ये होता है ग्रीन। केमिकल यहाँ लिख देना, FeBO2 होल थ्राइस आएगा ब्राउन कलर का, इधर FeBO2 होल ट्वाइस आएगा ग्रीन कलर का। FeBO2 होल थ्राइस आएगा ग्रीन कलर, होल ट्वाइस आएगा ग्रीन कलर का। निकल में निकल BO2 होल ट्वाइस, ब्राउन कलर का, और निकल आ जाएगा ग्रीन कलर, ग्रे कलर का। तो कलर यहाँ लिखना तो लिख देंगे NiBO2 होल ट्वाइस, ब्राउन कलर, और निकल ग्रे कलर, निकल ग्रे कलर, निकल आ जाएगा ग्रे कलर का। तो ये पूरा टेस्ट कौन सा था? बोरेक्स बीट टेस्ट। कलर याद करेंगे, 5 के कलर दिखा दिए। अब जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जानबूझ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ये बेरियम के लिए, कैल्शियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए क्यों नहीं होता टेस्ट? बेरियम के लिए, कैल्शियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, इन सब के लिए टेस्ट क्यों नहीं होता? इन सब के लिए टेस्ट क्यों नहीं होता? ये ट्रांजिशन मेटल के आयंस के लिए ही क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? कलरलेस, कलर ही नहीं है इनके अंदर। ये किसके हैं? SO2 ब्लॉक के। SO2 ब्लॉक में तो कोई कलर ही नहीं होता, तो इसलिए इनके लिए नहीं होता टेस्ट, इसलिए इनके लिए टेस्ट नहीं होता ये। क्लियर? इसलिए इनके लिए टेस्ट नहीं होता। समझ गया कि नहीं ये? और जब भी हीट करते हैं ना, हीट करते हैं तो ध्यान रखना, प्लेटिनम वायर के ऊपर, प्लेटिनम वायर का एक लूप बनाते हैं,
इस तरह से प्लेटिनम वायर का रूप बनाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं इसको सॉल्ट को, तब हीट करते हैं। क्योंकि प्लेटिनम वायर का सबको पता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लेम का। ये प्लेटिनम वायर का लूप बनाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं मेटल को। तो ये कलर याद कर लेना। कॉपर 2+ का कलर सबको पता था क्या होता है? कॉपर 2+ का कलर सबको पता है ब्लू होता है, और कॉपर रेड कलर का होता है रिड्यूसिंग फ्लेम में। क्रोमियम 3+ है, ग्रीन कलर का होता है, सबको पता था, दोनों में ग्रीन है, तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोबाल्ट 2+ भी बता रखा मैंने, पिंक कलर भी होता है इसका, ब्लू कलर भी होता है। बीड में इसका कलर ब्लू है, दोनों जगह ब्लू है, तो फिर याद रहेगा। कोबाल्ट 2+ जो है कॉपर 2+ की तरह ही होता है, ब्लू कलर होता है इसका, और पिंक भी होता है इसका। अगर किसी को याद हो तो मैंने लिखवाया था, मन को कौन सा कलर पसंद है? पिंक। ध्यान आ गया? Mn2+ CO2+, उसमें पिंक लिखाया हुआ मैंने। लेकिन कोबाल्ट 2+ ब्लू कलर का भी होता है, बीड जो बनती है वो ब्लू कलर की बनती है इसमें। आयरन 3+, आयरन को मैंने याद करवाया था, आयरन, आयरन रेडिश ब्राउन, आयरन का रेडिश ब्राउन कलर। जो आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है, सबने देखा हुआ है, वो कौन से कलर की होती है? रेडिश ब्राउन की, तो वही ब्राउन कलर है इसका। और आयरन +2 होता है तो ग्रीन कलर, आयरन +2 है तो ग्रीन कलर। निकल का ब्राउन कलर होता है, आयरन 3+, निकल 2+, दोनों कलर ब्राउन है, दोनों का कलर क्या है? ब्राउन। और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर क्या हो गया? ग्रे। रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे कलर, तो इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक टेस्ट और है, इससे रिलेटेड एक टेस्ट और है, याद कर लेंगे इसको भी। नहीं तो ना ये टॉपिक सारे कम से कम 15 से 20 घंटे का काम है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो जेई एडवांस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको 45 में से 45 करेक्ट करना है, तो उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस आना चाहिए। और जेई एडवांस के लिए तो करते ही है बच्चे। मतलब पहले तो फिक्स था इसका कि 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले जरूर आएंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस से, तो उसी का ये पार्ट है। अब ये जो मैं लिखवा रहा हूँ माइक्रो कॉस्मिक बीट टेस्ट, इसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। माइक्रो कॉस्मिक बीट टेस्ट, ये वर्ड मैंने पहले भी नाम शायद यूज किया हो हीटिंग इफेक्ट्स के अंदर, हीटिंग इफेक्ट के अंदर मैंने नाम यूज किया होगा। ये माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट होती है, मिक्स्ड सॉल्ट, NaNH4 डॉट HPO4, NaNH4 डॉट HPO4, दिस इज कॉल्ड डॉट 4H2O। ये होती है मिक्स्ड सॉल्ट। ये क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट, जिसमें एक एनायन के साथ 2 कैटायन है, जिसमें एक एनायन के साथ 2 कैटायन है, Na+ और NH4+, और इनके साथ क्या है? एक ही एनायन। तो ये होती है मिक्स्ड सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड सॉल्ट। ये होती है डबल सॉल्ट, जैसे अगर मैंने लिखा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, ये होती है डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट मिक्स हुई है, ये डबल सॉल्ट है, कार्नालाइट कहते हैं इसको, कार्नालाइट। ये है डबल सॉल्ट, कार्नालाइट। ऐसे ही मैंने एक मोर सॉल्ट बताया हुआ तुम्हें, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस। ये कौन सी सॉल्ट होगी? मिक्स सॉल्ट की डबल सॉल्ट? ये कौन सी सॉल्ट है? डबल तो सॉल्ट। डबल सॉल्ट, एक डबल एक सॉल्ट। ये सॉल्ट, एक ये सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट है। सिर्फ ये वाली मिक्स सॉल्ट है, M.S लिख रहा हूँ, मिक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट है। कार्मेलाइट है, मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट है, पोटैश एलम है। ये मैंने एक मिनट, मैंने गलत दिया, ये मोर सॉल्ट नहीं है, मैंने क्या बोला इसको? ये पोटैश एलम है, इसका नाम है डबल सॉल्ट तो है ही, ये पोटैश एलम नाम है इसका, पोटैश एलम, ये इसका नाम है, पोटैश एलम, पोटैश एलम से। फिर ऐसी होती है हमारी एसिडिक सॉल्ट होती है, एसिड का H बच गया तो ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है। बेस का OH बच गया, CaOHCl, तो ये बेसिक सॉल्ट है। एसिड का H भी खत्म, एसिड का H भी खत्म, बेस का OH भी खत्म, जैसे NaCl, तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है सही ना? ये क्या है? नॉर्मल सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट क्या होती है, बेसिक सॉल्ट क्या होती है, नॉर्मल सॉल्ट क्या होती है, डबल सॉल्ट क्या होती है, और एक होती है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, जैसे ये जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, CuNH3 होल 4 SO4, इसमें कॉपर 2+ के साथ 4 एमोनिया बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट।
जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, स्क्वायर ब्रैकेट जब भी आ गया तो कोऑर्डिनेशन वाली सॉल्ट होगी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में सॉल्ट जो बनती है वो सॉल्ट है ये। और ये 6 टाइप की सॉल्ट बताई हैं। एसिड का H बचा हुआ है तो एसिडिक सॉल्ट, बेस का OH बचा है तो बेसिक सॉल्ट, जिसमें H और OH दोनों खत्म हो गए हैं तो नॉर्मल सॉल्ट, इसमें सही ना, नॉर्मल सॉल्ट। ऐसे ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। और दो इंपॉर्टेंट मैंने बताई ऊपर, मिक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। अभी मैंने टेस्ट में बता रहा हूँ वो माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे पहले। जैसे मैंने बोला इसके अंदर कौन सा एसिडिक सॉल्ट है ये बताना तुम्हें, कौन सा इसमें से एसिडिक सॉल्ट है। Na2HPO, NaHCO3, KHSO4, NaHS। तो बताना कौन सा इसमें से एसिडिक सॉल्ट है। 11th वाले बच्चे ट्राई करेंगे या 10th वाले, कौन सा इसमें एसिडिक सॉल्ट है। चलो, मुकुल का आंसर है ऑल आर एसिडिक सॉल्ट। सर हारना बोल। फ्रेंची का 3 and 4। सर चारों। चलो चलो 12th वाले बच्चे कोई आंसर करेगा, 12th वाले बच्चे। आलेख का CND, बिंदिया, विधि अग्रवाल CND, ज्यादातर CND। 12th वाले बच्चों में कोई आंसर करेगा। शिवांशु का ACD, कशिश BCD। कशिश आंसर दो क्यों है कशिश। हाँ बोलो आंसर, तुम्हारा आंसर है BCD। और अकेले पूरे 11th में इसी का सही है, सबको आंसर आना चाहिए इसका, BCD आंसर है। ये तीनों एसिडिक सॉल्ट है, ये तीनों एसिडिक सॉल्ट हैं। बोलो कशिश। यस सर। सर हाँ बोलो आंसर। इसमें हाँ अच्छा वो इसमें NaHCO3 में ये HCO3 और Na का सॉल्ट है, फिर यहाँ पे इसमें SO4 का और K का सॉल्ट है, और इसमें Na का और S का सॉल्ट। नहीं। अच्छा और एक बार 12th वाले बच्चों में पर्यंत आंसर बोलो इसका। आंसर BCD है इसका। पर्यंत, दक्ष। 12th वाले बच्चे आंसर नहीं कर रहे कोई भी। हर्षिल है, कुणाल है, सारे, श्रेया है। चलो ध्यान देंगे, फिर किसी को नहीं बोलना आंसर। देखो इधर, देखो इसमें एक्चुअल में एसिड कौन सा है, इसमें H3PO3। Na हटा के ऐसे लगा दो बस। इसमें एसिड कौन सा है, H2CO3। और KHSO4 में एसिड कौन सा है, H2SO4। NHS में एसिड कौन सा है, H2S। H2S में दो एसिडिक हाइड्रोजन थे, एक ही यूज हुआ तो एक बचा तो इसलिए एसिडिक। H2SO4 में दो एसिडिक हाइड्रोजन थे, दो एक ही यूज हुआ एक बचा तो एसिडिक। H2CO3 में दो एक्टिव हाइड्रोजन थे, एक ही यूज हुआ एक बचा तो एसिडिक। H3PO3 में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर देखो इसका। H3PO3 कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। दो। दो ही तो है सिर्फ, दो हैं तो दोनों तो यूज हो गए। ये एक एसिडिक, ये एसिडिक, इसमें दोनों तो यूज हो गए। जो एक H बचा हुआ है वो तो रिड्यूसिंग वाला H है, इसीलिए इसमें दो Na थे, दो NaOH थे, दोनों NaOH के OH खत्म। इसमें दो H थे, दो H थे, दोनों H खत्म हो गए। दो H, ये एक ये वाला H, एक ये वाला H, दोनों खत्म हो चुके हैं। समझ गए कि नहीं है। तो इसीलिए ये नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट नहीं है ये। दिस इज ए नॉर्मल सॉल्ट। स्ट्रक्चर सबने पढ़ा हुआ है, ये आंसर है इसके। स्ट्रक्चर सबने पढ़ा हुआ है इसका। चलो हम नोट कर लेंगे बहुत जल्दी से, नोट कर लेंगे जल्दी से। माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट,
माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, जल्दी से लिख लेंगे इसको। ये है NaNH4 डॉट HPO4 जो कि मिक्स सॉल्ट है डॉट 4H2O। इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो मैंने पहले तुम्हें बताया हुआ सबको, सबसे पहले हम इसमें से क्या निकालते थे, वाटर और गैस निकालते थे, वाटर और गैस निकालते थे इसमें, तो इसमें निकल जाएगा 5H2O अलग, 5H2O अलग प्लस NH3 अलग, 5H2 NH3 अलग, तो बचा क्या, NaPO3। NaPO3 अगर तुम्हें ध्यान हो तो कैल्विन टेस्ट में यही बना था, Na2Na4PO3 होल 6 यूज किया था हमने, मैंने इसको 6 टाइम्स करके यूज किया था NaPO3। अब ये NaPO3 टेस्ट कैसे करेगा, अब मैं लिख रहा हूँ माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, वही ग्लासी बीड वाला, ये भी ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है, ध्यान रखना, दिस इज आल्सो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। तो CuSO4 को हीट करते हैं पहले, CuSO4 को हीट करते हैं तो क्या मिल जाता है पहले, CuO plus SO3, CuO plus SO3। now this CuO will react with NaPO3, तो ये बन जाएगा NaCuPO4, NaCuPO4, ये बन जाएगा NaCuPO4, और ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर की बीड बन जाती है। और अब इसको, ये था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में लेते हैं इसको, अगर इसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेंगे तो क्या होगा, NaCuPO4 को रिड्यूसिंग फ्लेम में लेंगे तो कार्बन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉपर रेड कलर का, ये ब्लू था अब ये कॉपर आ गया रेड कलर का। सेम वही टेस्ट है, कॉपर रेड कलर का, साथ में NaPO3 प्लस Cu, O बड़ा प्लस Cu। तो ये मैंने एक टेस्ट बता दिया, बाकी मैं कलर लिख रहा हूँ उसके। ये खत्म हो गया हमारा, ये हमारा खत्म हो गया माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। कलर याद कर लेंगे जरूर, कलर मैं एक साथ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, कलर मैं एक साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें याद रहे। कलर्स पूछते हैं इसके, जैसे कॉपर 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, दोनों ब्लू कलर के, दोनों ब्लू कलर के, कॉपर 2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस दोनों ब्लू कलर के। Ni2 प्लस Fe3 प्लस, दोनों कौन से कलर के, ब्राउन, दोनों के दोनों ब्राउन कलर के। फिर Cr3 प्लस Fe2 प्लस, दोनों कौन से कलर के, ग्रीन, ग्रीन, दोनों ग्रीन कलर के, दोनों के दोनों ग्रीन कलर के। तो बस ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये दोनों ग्रीन कलर के हैं, सही ना, दोनों के दोनों कौन से कलर के हैं, ग्रीन कलर के। और एक अगर याद रखते तो याद करेंगे, SiO2 व्हाइट मिल्की बीड होता है, SiO2 इज व्हाइट मिल्की बीड, क्लियर, SiO2 इज व्हाइट मिल्की बीड। देखो ये सारी ना जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट मैंने कराया, तो बोरेक्स बीट टेस्ट को तुम मन में बोलो, इसको डेली मन में ऐसे ना पॉइंट्स बना लो, ऐसे तुम्हारे पास कम से कम 25-30 पॉइंट बन जाएंगे जब केमिस्ट्री जितनी कर रहे हो। जो याद करने वाला पॉइंट है उसको लिख लो, एक बार लिखने के बाद ये पॉइंट्स लिख लो कि मेरे को P ब्लॉक के अंदर से डेली मन में बोलना है माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट बोलना है, और बोरेक्स की प्रिपरेशन बोलनी है, जैसे जो पॉइंट याद करने वाले हैं। फिर दूसरा पॉइंट बना लिया, जैसे S ब्लॉक है, S ब्लॉक में सॉल्वेज प्रोसेस मेरे को, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत, सॉल्वेज प्रोसेस मेरे को हमेशा बोलना है, सीमेंट की कंपोजिशन हमेशा बोलनी है, ऐसे करके। मतलब तुम देखो ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम 2019 के पेपर में आया हुआ है मेंस में, जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठ के आई थी, कौन सा इसमें से करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इस तरीके से। सिलिकेट्स के यूजेस, सिलिकॉन्स के यूजेस डायरेक्ट उठ के आए थे, सिलिकॉन्स जो इस टॉपिक में है डायरेक्ट उठ करके उसके यूजेस आए थे। तो ये आते हैं, तुम हर चैप्टर में से याद करने वाला पॉइंट बना लो, ऐसे तुम्हारे 30-35 पॉइंट्स बन जाएंगे, जो तुम डिवाइड कर लो कि 10 पॉइंट मेरे को बोलने हैं डेली, आधा घंटा लगेगा कुछ टाइम में बोलने में। इसको फॉलो करो, नहीं तो बहुत सारी चीजें याद करने की है, चाहे वो मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, हर में याद करना। केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा याद करने वाला है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तभी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो पाएगी, नहीं तो लास्ट में जाके बहुत दिक्कत होगी, लगेगा आता सब कुछ है लेकिन डाउट रहेगा। तो याद करने वाले पॉइंट्स मन में बोलोगे तो ही याद रहेंगे ये, नहीं तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे कुछ टाइम में। तो अभी यहीं तक करना है, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के अंदर। बोरेक्स मैंने तुम्हें करा दिया है, नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगा तुम्हें बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, एक ही बात है। और मोस्ट इंपोर्टेंट डाइबोरेन, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे डाइबोरेन। तो अब दूसरा कल की क्लास कितने बजे रखनी है, दोपहर में रख लूं कल की क्लास? हाँ सर, दोपहर में रख लो। यस सर, 3:15 तक रख लूं क्लास? यस सर। पहले थोड़ा, पहले ऐसा ना, क्यों मैथ्स की क्लास होती है शायद कई बच्चों की, कि नहीं है?
नहीं, कल नहीं है, कल नहीं है। चलो चलो फिर वही 3:15 तक क्लास में रख दूंगा मैं। और संडे की क्लास में किसी को दिक्कत? सर कल संडे फिजिक्स की की क्लास हो सकती है कितने बजे? सर, 4 o'clock। 4:30 4 बजे होती है। फिजिक्स की क्लास 4 बजे कल? नहीं हो